वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है योद्धा। इस कॉमिक्स के मेन लीड रोल में है योद्धा और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस हाहाकारी और एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है योद्धा। योद्धा, लेखक टी.आर. सिप्पी, चित्र विनोद कुमार, संपादक मनीष गुप्त। पृथ्वी जिस पर हजारों जलजले आए और मौत का तांडव मचाते रहे, पृथ्वी हर विध्वंस के बावजूद भी करती रही अपना निर्माण। उथल पुथल की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लगता था डगमगा गई है धरा अपनी धुरी से। आज भी आ रहा था एक जलजला, एक तूफान, एक विस्फोट, भयंकर विस्फोट। वसुंधरा की छाती पर मकड़ी के जालों के समान खिंच गई अनेक दरारें, करड़ करड़ करड़। और उन्हीं दरारों में से एक में नजर आ रही थी एक आकृति जो इंसानी ही थी। हुई उसमें हलचल, उठ खड़ी हुई शौर्य व पराक्रम की वो मूर्ति। कौन है ये सूरवीर, कहां से आया है? उस पराक्रमी पुरुष की नजरें आश्चर्य का तूफान समेटे थी। ये क्या हो गया अचानक? सारी दुनिया ही बदल गई। ये तो शहर, राजनगर। ये कौन है? किसी नाटक कंपनी से सीधा निकल कर आ रहा है। राह चलते लोगों की निगाहों का अनायास केंद्र बन गया था वो शख्स। उससे भी विचित्र था उसका हथियार ढकमांगन। ढकमांगन के हीरे पर नजर थी कुछ असामाजिक तत्वों की। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं उस हीरे की कीमत लाखों में होगी। नकली तो नहीं है वो। पूरी उम्र हीरो की दलाली में गुजर गई है मेरी, मगर वो हीरा उसने इतनी बेखबरी से क्यों लगा रखा है अपने हथियार पर? छोड़ ना, हमें क्या, हमारा काम तो उसे लूटना है। अचानक सुनसान जगह पर, खबरदार, अपना यह हथियार हमें दे दे, वरना तेरे पेट की सारी अंतड़ियां निकाल देंगे। आश्चर्य मिश्रित था उसका स्वर। क्या ढकमांगन तुम्हें दे दूं? योद्धा के हाथों ने ले ली हल्की, बहुत ही हल्की सी जुम्बिश। धार! लो, अगर इस घूंसे से तुम्हारी बत्ती सी बाहर ना निकली तो ढकमांगन तुम्हारा हो जाएगा। और सचमुच बत्ती सी निकल गई। तत्काल चीते की भांति हरकत में आए बाकी दो के शरीर भी। इसने पन्ने खां की बत्ती सी झाड़ दी। खत्म कर दो साले को। पर बेचारे क्या जानते थे कि उनके सामने है अपने समय का योद्धा। योद्धा के हर वार पर गूंज रही थी उनकी हलक से चीखें। योद्धा के हाथ मशीन की भांति चले। धाड़, डिशुम, उफ! पस्त होने लगे हमलावरों के हौसले। चाकुओं के वश से बाहर हो चली बात जब, तो नाच उठा पिस्तौल हाथ में। अब बोल, कर दे तुझे खत्म। वो यूं चौंका मानो उसकी आंखों के आगे कोई अजूबा नाच उठा हो। ये तो खोने लगा उसका मनोमस्तिष्क अतीत के चक्रव्यूह में। लड़ रहा था जब वो गुलामों की मलिका के खूनी लड़ाकों से। उसके ढकमांगन की गाज गिर रही थी शत्रुओं पर। आतताइयों, मैं तुम्हें अपने कबीले वासियों को गुलाम बनाने नहीं दूंगा। और शत्रुओं को हलक फाड़ फाड़ के चीखने पर मजबूर कर दिया। लड़ाकों का सरदार आंखें फाड़े उस हैरत अंगेज लड़ाके को देख रहा था। कौन है ये जो अकेला ही हमारे रास्ते में लोहे की दीवार की भांति अड़ा है? सरदार, सब लोग इसे कहते हैं योद्धा। सिसकार उठा बल्लार। योद्धा काफी था अकेला ही पूरी टोली के लिए। विचित्र थी उसकी युद्ध कला और विचित्र था उसका ढकमांगन। आतताइयों का लहू पानी की भांति बह उठा। उसके ढकमांगन के कई रूप थे। एक ये भी था, बिलबिला उठे शत्रु उन तीरों की मार से। खच, दच, बचाव के लिए ढाल भी था वही ढकमांगन, तो प्रहार के लिए हथौड़ा भी, और भाले का काम भी दे देता था ढकमांगन। अपने लड़ाकों को गाजर मूली की भांति कटता मरता देख, जाल फेंको इस पर, सर, धूम! जाल अपने शिकार पर गिरा और शक्ति का देवता फड़फड़ा उठा। उफ! बल्लार का ठहाका गूंज उठा।
ले चलो अब सबको कैद करके जलियान पर। शीघ्र ही सागर की विशाल छाती पर खेलता सा प्रतीत हो रहा था जलियान। उसी सागर की बाहों में झूल रहा था एक और जलियान। वो आ रहा है जंजीबार। क्या? मुझे तो जरा दूरबीन। सचमुच वो आ रहा है, चीखा जंजीबार। वो आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था जलियान पर। वो आ रहा है। क्या आ रहा है? वो आ रहा है। आखिर आ कौन रहा है? जलियान पर सवार हर शख्स मोर्चाबंदी पर डट गया। वो आ ही गया आखिर। हमला कर दो, मस्तूल उड़ा दो उसका। अगले क्षण गिर पड़ा बल्लार का मस्तूल कटे पक्षी के समान। दुम तड़ाक। सिर पर आए खतरे से बेखबर न था बल्लार भी। साथियों, जंजीबार के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दो। फिर गरज उठी बल्लार की तोप। धड़ाम। छिड़ गया रण। जंजीबार की लड़ाकू टुकड़ियां कूद पड़ी सागर में और बल्लार के जलियान पर मचा दी तबाही। फिर होने लगा भयंकर खून खच्चर। अचानक हुए इस हमले से बौखला से गए थे बल्लार के जांबाज। शत्रु अधिक संख्या में है, अतः जलियान को फिलहाल दूर ले जाना ही उचित रहेगा। ऊपर बल्लार के सैनिकों में आपाधापी मची थी, तो नीचे यान खेने वालों पे वे कोड़े की बरसात कर रहे थे। साथियों, जलियान को तेज चलवाओ, तेजी से चलाओ हाथ। जंजीबार ने हम पर आक्रमण कर दिया है। बेरहम कोड़ों की बलि चढ़ गया एक। सड़क। शत्रुओं की तादाद ज्यादा है, अगर जलियान ना भगाया तो हम सब मारे जाएंगे। ये बेरहम इंसान मेरे साथियों को कोड़ों से मारी डालेंगे। मुझे कुछ करना चाहिए। उठ खड़ा हुआ योद्धा। बल्लार, मैं तुम्हें जंजीबार के हमले से बचा सकता हूं। तुम? हैरत का सागर भरा था बल्लार के अल्फाजों में। नहीं, तुमने अकेले ही मेरे 20 आदमियों का सफाया कर डाला था। अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो तुम हम ही पर आक्रमण कर दोगे। नहीं बल्लार, मैं अपने हथियार ढकमांगन की शपथ लेता हूं कि तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा। एक योद्धा के हथियार की शपथ का मूल्य जानता था बल्लार। खोल दो योद्धा को। शीघ्र ही चल दिया वो युद्ध का पासा पलटने। शायद ये अकेला ही काफी पड़े। ऊपर जारी थी जंग, जिसमें भाग लिया एक जलजले ने। ढकमांगन। घनघोर बादलों की भांति बरस पड़ा कहर विरोधियों पर उस योद्धा का। वार करने की अद्भुत कला के साथ ही बचाव का भी बेमिसाल तरीका था योद्धा का। टन टन। ढकमांगन ने तहलकाई तो मचा दिया। खचाक। शत्रु बेजान बुत बनकर हो रहे थे धराशायी। बौखला उठा जंजीबार। उड़ा दो उनका जलियान तोप से। पहले तो मैं बल्लार को पकड़ना चाहता था, पर अब लगता है उसे खत्म ही करना पड़ेगा। बल्लार ने देख लिया था उन्हें। योद्धा, वे तोप से गोला दाग रहे हैं। सनसनाया एक तीर ढकमांगन से, और गोला दागने से पहले ही तोपची को दाग दिया योद्धा के तीर ने। भड़ाम। फिर योद्धा ने भरी उछाल। खटाक। और योद्धा को देखा तो बस देखता ही रह गया जंजीबार। जंजीबार! ये तो वही है, महारानी शाम्बरी को तलाश थी जिसकी। जंजीबार, हमें इस शख्स की तलाश है। उसी पल एक ही झटके से टूट गया उसका दीवा स्वप्न। धाड़। उफ! साथियों, पकड़ लो इसे। मगर पकड़ना तो दूर, वे तो छू भी ना पा रहे थे उस विद्युत को। फिर बढ़ा क्रोध का ज्वालामुखी जंजीबार की तरफ। मुझे शाम्बरी तक खबर पहुंचानी है। अगले ही पल कूद पड़ा वो जलियान से। इससे युद्ध करना तो आत्महत्या करने के बराबर है। और आश्चर्यजनक रूप से दौड़ लगा दी उसने सागर की लहरों पर, मानो पानी पर नहीं ठोस धरती पर पड़ रहे हो उसके कदम। जबकि इधर जलियान के तल पर पड़ा जबरदस्त वार ढकमांगन का। धड़ाक। उमड़ पड़ा पानी का सैलाब। भरने लगा सागर जलियान की गोद में। फलस्वरूप समाधि लेने लगा वो सागर में। उफ! उसके सागर में जलमग्न होने से पहले कूद गया योद्धा। और लो बल्लार, कैद कर लो मुझे। बल्लार आंखें फाड़े ताकता रह गया उसे, मानो इंसान नहीं कोई अवतार हो वो। मैं तुम्हें क्या कैद करूं योद्धा? तुम्हारी वीरता और पराक्रम का तो मैं स्वयं गुलाम बन गया हूं। क्या? यानी कि तुम? हाँ, शायद अचंभा हो रहा हो तुम्हें, मगर यकीन करो, आज तक मैं गुलामों की मलिका लोहांगी का गुलाम था।
पर आज से सिर्फ और सिर्फ तेरा गुलाम है बल्लार। बलशाली योद्धा मोम सा हृदय भी रखता था। बल्लार, मुझे गुलामों की नहीं, मित्रों की जरूरत है। मित्रों की जरूरत है। गुलामों की मलिका के आतंक का अंत करने के लिए तुमसे अच्छा मित्र कौन हो सकता है? योद्धा, मित्र, मैं भी गुलामों की मलिका के अत्याचारों को नापसंद करता हूं। उसका अंत अवश्य होगा मित्र। उधर समुद्र के बीचों बीच तैर रहा था एक हिमशैल, और उस हिमशैल में था जंजीबार। हाँ राजकुमारी सांबरी, हमने आक्रमण किया था बल्लार पर, और वहीं नजर आया था वो जिसकी आपको तलाश थी वर्षों से, वो जिसकी आप रोज पूजा करती हैं, और जिसके लिए आपने आज तक विवाह नहीं किया। योद्धा, कहाँ है योद्धा? सारी राम कहानी सुनाकर वो बल्लार की तरफ से लड़ा था। कमाल का योद्धा है वो। हमने आज तक गुलामों की मलिका अपनी बहन की हरकतें माफ की हैं, मगर अब मैं ये बात नजरअंदाज नहीं करूंगी। योद्धा मेरा है, सिर्फ मेरा। हम आक्रमण करेंगे। शब्द नहीं, हुंकार निकल रही थी शाम्बरी के मुख से। और लुहांगी, गुलामों की मलिका, क्या अनर्गल बात बके जा रहे हो अमात्य? मलिका आलम, मैं सच कह रहा हूं, बल्लार का जलियान तट पर आ चुका है और उसने अपने साथियों सहित विद्रोह कर दिया है। सारे जहान की हैरत मानो सिमटकर लुहांगी की जुबान पर आ गई। विद्रोह? फिर फुफकारी। विद्रोह रूपी सर्प के फन उठाने से पहले हम उसका फन कुचल देंगे। सागर तट के तटरक्षकों पर गाज गिर रही थी विद्रोहियों की, और इस विद्रोह की मुख्य ताकत था योद्धा। हिन 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 आई, तथा उसका ढकमांगन। हर तरफ भगदड़, आतंक और सनसनी सी फैला दी उस अकेले इंसान ने। उसी वक्त तट से आ सटा हिमशैल सर, और निकल पड़ी सांबरी पूरे दलबल के साथ, जबकि इधर सभी हतप्रभ से चढ़वत, आंखों में हैरत का सुरमा डाले मूर्ति से खड़े थे। कारण थी सुंदरता को भी शर्मा देने वाली सौंदर्य की प्रतिमा लुहांगी। मलिका आलम लुहांगी, मलिका, मलिका आलम, फुसफुसाया बल्लार। यही है गुलामों की मल्लिका लुहांगी। सुंदरता की प्रतिमा है ये तो। उस गौरवशाली शौर्य के धनी को सीना ताने आते देख चींटियां सी रेंग गई लुहांगी के दिलो दिमाग में। तुम कौन हो तुम? योद्धा। सिकुड़ गई उसकी आंखें सोचने के अंदाज में। घुमड़ गया एक चित्र उसके जहन में। तंत्राल देख रहा है लुहांगी, एक दिन ये आएगा, जरूर आएगा, तेरी दुनिया तबाह करने। ये मेरी दुनिया तबाह करे उससे पहले मैं खत्म कर दूंगी उसे। उठा लिया कोमल हाथों में भाला उसने। योद्धा, मेरे सेवक बल्लार को भड़काकर विद्रोही बनाने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा। लुहांगी, मेरे क्रोध की ज्वाला से बचना चाहती है तो सभी गुलामों को मुक्त कर दे। उसी पल हुआ एक चमत्कार। सामने थी सांबरी। लुहांगी, बेहतरी इसी में है, मुझे ले जाने दे योद्धा को। हरगिज नहीं सांबरी। आक्रमण, आक्रमण! और जूझ पड़ी दोनों तरफ की सेनाएं। तलवारों की टनटनाहट से हर्रा उठी धरती, जबकि शाम्बरी योद्धा का हाथ पकड़े खींचे लिए जा रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? सब समझा दूंगी, अभी मेरे साथ चलो। सांबरी योद्धा का हाथ थामे शीश महल की तरफ दौड़ चली, और थोड़ी देर में दोनों शीश महल के अंदर थे। विचित्र था अंदर का वातावरण। बताइए अब योद्धा, क्या अभी तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं सांबरी हूं, सांबरी। शाम्बरी? हाँ योद्धा, तुमने मुझसे एक वादा किया था दिव्य शक्ति लाकर देने का। दिव्य शक्ति? कुछ समझ ना पा रहा था योद्धा। उसी पल एक और शख्स आ गया छिपता छिपाता। तो सांबरी दिव्य शक्ति के लिए योद्धा का इंतजार कर रही थी, पर मैं इसे दिव्य शक्ति लाने से पहले यहीं पर खत्म कर दूंगा। लेकिन वो भी था किसी के निशाने पर। आज जंजीबार नहीं बच सकता मेरे से। तभी उछल पड़े दोनों। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती शाम्बरी। लुहांगी, लुहांगी, लुहांगी के मुंह से ठाकों का झरना फूट पड़ा। मेरी दुनिया नष्ट करने का सपना देखने वालों, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। और मरने की उसी क्षण में समय का पेंडुलम ले आया योद्धा को वर्तमान काल में। वर्तमान में भी योद्धा पर तनी थी एक रिवॉल्वर। क्यों बे, कितनी देर से पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देता?
अपना हीरे वाला हथियार हमें दे और फूट यहां से। जाने कब विद्युत गति से चले योद्धा के हाथ। शुम। रिवॉल्वरधारी को जब पता चला तो वो सड़क पर छटपटा रहा था। उसके बाद किसी ने भी वहां रुकने की हिम्मत ना दिखाई। भागो रे भागो, भागने में ही भलाई है। जान बची पर बत्ती सी गवाई। और योद्धा के दिमाग में हथौड़े सी चोट कर रहा था एक सवाल। सामरी, लुहांगी, जंजीबार और मेरा मित्र बल्लार भी जिंदा होंगे, और होंगे तो कहां होंगे, किस हाल में होंगे? जानने के लिए पढ़िए योद्धा सीरीज का आगामी कॉमिक्स आक्रमण। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।